अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने भाई खुशाबी भाई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप अक्सर सुनते हैं लोग कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मैं अब पछता रहा हूँ। तो आज हमने इसी टॉपिक पे बात करनी है कि ये पछतावा क्या होता है। कोई भी चीज़ करने के बाद लोग क्यों कहते हैं कि मैं पछता रहा हूँ। इसको आपके सामने एक्सप्लेन करें उससे पहले मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल खुशाबी भाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे फ्यूचर में जो वीडियोस बने उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पछतावा होता है ना, कभी ऐसा होता है कि अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है और आगे चल के हमें रियलाइज़ होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, ये हमारे हक़ में सही नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर लोग पछताते हैं, लोगों को रियलाइज़ होता है और वो कहते हैं कि किसी तरह से जो है हर चीज़ दोबारा वही जगह से स्टार्ट हो जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। तो देखिए, खुदा की ज़ात जो है ना, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो वो हमें डायरेक्ट आसमान से फरिश्ता उतार के तो नहीं बता सकते कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है या बुरी है। उसके लिए फ्रेंड्स हमें मिलते हैं इशारे, छोटे छोटे रुकावटें। अल्लाह की ज़ात जो है वो आपके कामों में छोटी छोटी रुकावटें डालती है कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ मेरे हक़ में सही नहीं है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं समझते। हम लोग वही काम किए जाते हैं, फिर एंड में जाके जब वो चीज़ हमारे हक़ में गलत हो जाती तो हम फिर पछता रहे होते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, गलती वो होती है कि जो आप जानबूझ के नहीं करते, आपसे अनजाने में कुछ हो जाता है, वो गलती होती है। लेकिन जो गुनाह होता है जो आप जानबूझ के कर रहे हैं उसका कोई पछतावा नहीं है। पछतावा गलती का होता है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, पहले भी मैं अक्सर वीडियोज़ में आपको बोलता हूँ कि पछता के वापस आने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि आप अगर पछता के वापस आते हैं तो पहले वाली रिस्पेक्ट आपकी नहीं होती किसी भी चीज़ में। कोई भी काम है जिसमें आगे चल के आपको रियलाइज़ हो कि ये सही नहीं था और आप पछताते हो, तो वो फिर आपकी रिस्पेक्ट पहले वाली नहीं रहती है। यही चीज़ है, जब भी कोई चीज़ करने लगा करें, कोई भी काम करें, तो आप पहले उसको अच्छी तरह से देख लें कि मेरे हक़ में कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के जो है मुझे लॉस और मुझे पछताना पड़े इस चीज़ के लिए। तो फिर आपकी जो रिस्पेक्ट है वो भी चली जाती है और आपकी पहले वाली कंडीशन भी नहीं होती। और पछता के जो वापस आने वाले लोग होते हैं ना, उनको फिर कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक आपका रिलेशनशिप है, बिकॉज हमारा एक रिलेशनशिप से रिलेटेड चैनल है तो इसमें रिलेशनशिप की मैं बात करूंगा। आपका रिलेशनशिप है, आप किसी तरह से आप कहते हैं कि ठीक है, मैं इस रिलेशन में खुश नहीं हूँ, तो मुझे रिलेशन को ख़त्म करना चाहिए और मुझे मूव ऑन करना चाहिए। आगे चल के मुझे जो इससे बेस्ट पर्सन मिल जाएगा या बेस्ट इससे मुझे जो है वो आगे चीज़ मिल सकती है। लेकिन आप आगे जाते हैं, आपको उससे भी बुरी चीज़ मिल जाती, उससे भी बुरा पर्सन। फॉर एग्जांपल के टाइम पे आपको पता है कि वो आपके सामने ठीक है, आगे चल के आपको पता चलता है कि ये पर्सन जो है इसके साथ में सर्वाइव नहीं कर सकता, आप पछताते हो। ऐसी कंडीशन में जब आप पछता के वापस आते हो ना, तो फिर आपकी वो पहले वाली रिस्पेक्ट कभी भी नहीं हो सकती। पहले वाली फिर उसमें ये नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आप पछता के वापस आ रहे हो तो आपके आगे आपको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो फिर आप नहीं करते डिसाइड, वो पीछे वाला करता है कि फिर आपको पछतावा होगा और उसने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, रिजेक्ट करे उसकी मर्जी। ठीक है, तो इसलिए ख़ास तौर पे रिलेशनशिप्स में आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए कि आगे चल को आपको पछताना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पछतावा भी नहीं होता। ज़र्फ़ वाले लोगों के लिए पछतावा भी होता है, जिनको रियलाइज़ होता है कि हमने गलती की है, वो माफ़ी मांग लेते हैं, वो ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मिस्टेक को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, जो अपनी गलती कभी मानते ही नहीं हैं, जिनको पछतावा ही नहीं होता। अगर होता भी है तो वो दुनिया को पता नहीं चलने देते कि हम पछता रहे हैं। जलील होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे, अपनी मिस्टेक, अपनी गलती फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों की जो है वो मेरे ख्याल में तो दुनिया में ही दोज़ख है उनके लिए। तो इसलिए अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, अनजाने में हुई है, देखिए जानबूझ के नहीं, अगर जानबूझ के आप कोई काम कर रहे हो ना तो वो फिर उसमें पछतावे वाली बात नहीं आती। अगर जानबूझ के आप कर रहे हो तो वो गुनाह है। ठीक है, वो आगे आप जो भुगतेंगे, अच्छा होगा बुरा होगा आपके साथ, वो आपने खुद डिसाइड किया, उसको वो रास्ता आपने खुद लिया है। अगर आपसे अनजाने में कोई मिस्टेक हो गई है, फिर आगे चल के थोड़े टाइम के बाद, ये तो नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक आप मिस्टेक को लेके चलते रहे, फिर आपने बोला कि मुझे जी पछतावा शुरू हो गया, नहीं, वो नहीं। थोड़े टाइम के बाद आपको अगर रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ जो है
वो मेरे हक़ में सही नहीं है, तो मुझे जो है इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। तो फिर आप वापस अगर आते भी हैं तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि मैंने ये गलती की थी और मैं इस पे पछता चुका हूँ और मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है, जिससे आपकी रिलेशनशिप भी सेव रहेगा और सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट भी आप पे बना रहेगा। अगर देखें, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, किसी को धोखा देते हो, चीट करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो आगे जाके अगर देखिए, एक बात मेरी याद रखिएगा हमेशा, अगर आप पीछे गलत करके जा रहे हैं ना किसी के साथ, तो ये आप कभी भी ना समझे कि आगे जाके आपके साथ सही होगा। करने की भरनी होती है। अगर पीछे आप किसी को रुला के जा रहे हो, किसी के साथ गलत करके जा रहे हो, किसी को धोखा दे के चीट करके जा रहे हो, तो आगे आप समझें कि आपके साथ आगे आपके लिए बड़ी दुनिया पड़ी है, आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ पड़ी है, आपके लिए अच्छा फ्यूचर पड़ा है। नहीं, जो आप पीछे करके जा रहे हो, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे साथ आगे यही होना है, क्योंकि धोखा अपना घर नहीं भूलता, ये वापस वैसे ही आता है जैसे आप किसी को देते हो। तो इसलिए पछता के वापस आने से अच्छा है कि टाइम पे अपनी चीज़ को, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, ताकि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो वैसी की वैसी बनी रहे। क्योंकि जो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है ना, मेरे ख्याल में इससे इज़्ज़त कम नहीं होती, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है सामने वाले। थैंक यू सो मच।